हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद गढ़वाल, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। आज मैं आपको CBT 2 ALP की पूरी तरह से जानकारी दूंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके कोई भी शंका ना रहे कि मुझे CBT 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, CBT 2 में कितने गुणा कैंडिडेट को पास करते हैं, क्या मैं CBT 2 के लिए मैं जनरल के अंदर भी क्वालिफाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, या OBC कैंडिडेट मेरी CBT 1 की मेरिट रहेगी। सारा मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए, आपको CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, लगभग 9,000 के लगभग आसपास वैकेंसियाँ थी 2025 वाली में, तो इसके 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अब आपने किस जोन से, आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है, आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है, तो उस जोन के अंदर आपकी ALP की कितनी वैकेंसी, अगर किसी जोन से 600 वैकेंसियाँ हैं तो आपको 15 गुना उस वैकेंसी के अंदर CBT 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप जनरल के अंदर, अगर आप SC ST OBC के अंदर आते हो, OBC के अंदर नॉन क्रिमिलियर नहीं, नॉन क्रिमिलियर, और यदि आपकी मेरिट CBT 1 में नंबर ज़्यादा हैं तो आप UR में भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल ST के अंदर ही ST वाले रहेंगे, OBC वाले में OBC वाले रहेंगे, ऐसा नहीं है। सारे के सारे मिक्स में रहेंगे। आप UR में क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप SC के कैंडिडेट हो और आप UR की मेरिट के अंदर क्वालिफाई करके, यदि UR की मेरिट 40 नंबर जाती है और ST की 30 नंबर जाती है, तो आपके अगर 41 नंबर हैं या 40 नंबर से भी ज़्यादा हैं, 42 नंबर है, तो आप UR में काउंट हो जाओगे, आप ST की सीट पे नहीं रहोगे। लेकिन आप ये केवल क्वालिफाई के लिए, ऐसा नहीं है कि आगे CBT 2 के अंदर आपकी मेरिट आप UR में काउंट हो जाओगे, नहीं। आप केवल CBT 2 के अंदर जो 15 गुना है उसमें UR में काउंट हो जाओगे, ना कि आप आगे भविष्य में जो आपकी CBT 2 का रिजल्ट आएगा उसमें आपके इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं CBT 2 का पाठ्यक्रम का पैटर्न किस प्रकार रहेगा। आप देखिए, यहाँ पे CBT 2 दो भाग होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। CBT 2 में दो भाग होंगे, भाग 1A, भाग B। मतलब भाग A और भाग B दोनों अलग अलग हैं और दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको मैं जोर देके बता रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपके दो सेक्शन आएंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है 90 मिनट के 100%, ठीक है। 90 मिनट में 100% करने हैं आपको भाग 1 में। और आपकी CBT 2 की जो मेरिट बनेगी, आपको साइको के लिए पास होना है कि आपके साइको की मेरिट जाएगी, मान लो 50 मेरिट गई है, तो आपको वो 50 नंबर इन्हीं 100 में से चाहिए होंगे। अगर 60 गई है तो आपको वो 60 नंबर इसी 100 में से होंगे। वो नीचे वाले भाग 2 के जो 60 मिनट में 75% है, वो 75 नंबर के हैं, ये आपके नंबर आगे काउंट नहीं होंगे। मैं फिर बताता हूँ, आपके CBT 2 के जो फाइनल मेरिट आएगी, आपको साइको के लिए पास होंगे, वहाँ पे ये आपके काउंट नहीं होने वाले हैं। तो आपको ये 75 नंबर केवल क्वालिफाई मार्क्स के हैं, इसमें केवल क्वालिफाई मार्क्स के हैं ये 75 नंबर और 60 मिनट वाला पार्ट A है, यही आपको साइको के लिए तैयार करेगा। इसमें आप 100 में से जितने में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको, वो ही आपको ALP बनाएगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन CBT 2 के अंदर भाग 2 जो B वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है 35% नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है। 75% होंगे, 1% 1 नंबर का होने वाला है, और इसमें से आपको 35% नंबर लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 35% से कम नंबर लाए तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद में आप इन 100 में से चाहे 100 नंबर भी लेके आए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप CBT 2 में ही रह जाओगे, आप आगे साइको के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है भाग 1A को, लेकिन आपको CBT भाग 2 के भाग 2 को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि आपको आगे यही लेके जाएगा। इसमें से आपको 35% अंक लाने ज़रूरी है, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको CBT 2 का भाग 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट आ जाता है, आपका ट्रेड का सब्जेक्ट आ जाता है। और ट्रेड में सबसे समस्या है कि आप ट्रेड रोज़ पढ़ते नहीं हो, जब एग्ज़ाम आती है तभी ट्रेड पढ़ते हो। और मैं आपको बता दूं, CBT 2 में 100 में लगभग 90 नंबर 95 नंबर 80 नंबर कैंडिडेट ले आते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? इसके अंदर 75 में से 35% नंबर उनके नहीं आते हैं, क्योंकि जो SSC की तैयारी करने वाला नंबर कैंडिडेट है, वो भी ALP का फॉर्म भरता है, तो वो 100 में से इतने नंबर ले आता है। लेकिन SSC की तैयारी करने वाला ट्रेड कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ट्रेड सिर्फ ALP का फॉर्म के अंदर ही आएगी, तो वो क्या करता है, ट्रेड में फेल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, ट्रेड का खास तौर से ध्यान रखो। ट्रेड के लिए आपको कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लो, क्लासेस लेनी है ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी लेनी है। ट्रेड की प्रैक्टिस अच्छे करो। ट्रेड में आपको 35 नंबर लाने होंगे, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। साइको के लिए आपसे ALP के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको जरूर ध्यान रखना आप सब लोग। इसके बाद में पाठ्यक्रम की बात करते हैं, आपके सिलेबस की बात करते हैं, तो भाग 1
ठीक है, ये 100 नंबर का रहने वाला है। इसमें जितने से जितने ज़्यादा अच्छे से नंबर लाओगे आपका ALP में क्वालिफिकेशन के चांस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स आएगी आपकी, ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग आएगी, ये आप पहले भी दे चुके हैं। उसके बाद में आपकी साइंस आएगी, बेसिक साइंस। बेसिक साइंस में आप देख सकते हैं सारे के सारे आप आराम से साइंस के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हो। थोड़ा सा ये ड्राइंग वाला, ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये थोड़ा सा अलग है, इसकी आप अलग से किताब ले लेना। और ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लाइनिंग वगैरह में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पार्ट कितना आसान है, इतना टफ नहीं है, क्योंकि CGL SSC वाले 10+2 वाले NTPC वाले सारे एग्जाम देंगे जो इसमें क्वालिफाई है, क्योंकि इसमें बीटेक, डिप्लोमा, ITI तीनों इसके अंदर क्वालिफाई हैं। तो डिप्लोमा बीटेक वाले लगभग आप CGL 10+2 और NTPC JEE वगैरह एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी ये सेम सिलेबस है, ये सिलेबस सेम है। तो ये लोग इसको तो फाड़ देते हैं, 100 में से 80-90 नंबर भी ले आएंगे ये लोग, लेकिन ये फेल हो जाते हैं इस भाग में। कौन से भाग में? इस भाग में ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 35% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको मैं अभी बता रहा हूँ इसके अंदर, इसीलिए ITI वालों को ये बेनिफिट है, क्योंकि ITI जो की जो ट्रेड है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप ITI वाले ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को अच्छे से तैयार करें, और साथ में आपका भाग 1 है उसको भी तैयार करें। ALP में सबसे बड़ा समस्या यही है कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ट्रेड पढ़नी पड़ेगी, प्लस आपको भाग A के अंदर जो मैथ्स रीजनिंग होगी और जो साइंस होगी, ये तीनों चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको अगर ALP में सिलेक्शन लेना है तो आप ट्रेड को मत भूलिएगा। ट्रेड आपके नंबर नहीं जोड़ेगा, लेकिन ट्रेड आपके सबसे बेस्ट काम करेगा कि आपको आगे ले जाएगा इन लोगों से जो 100 में 90 नंबर 80 से नंबर लाते हैं। ये ट्रेड में फेल हो जाते हैं, इनको लगता है कि ट्रेड हवा है, कि हम 10 दिन में ट्रेड को कर लेंगे। ट्रेड 10 दिन में नहीं होने वाला, ट्रेड को कम से कम 1 से 2 महीना, वो भी अच्छी कोचिंग हो या ऑनलाइन क्लास लेनी हो, वहीं से भी आप ट्रेड क्वालिफाई करोगे। तो ट्रेड में आपका 75 नंबर का होगा, इसमें से 35% लाना अनिवार्य है। तो 35% लाना कोई मजाक नहीं है ट्रेड में। तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ आप ट्रेड की भी अच्छी तैयारी करो और इसकी भी अच्छी तैयारी करो। यदि आपको और कोई CBT 2 के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पूरा डिटेल से समझा दूंगा कि CBT 2 में और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है और क्या चाहिए, आपको किस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।